हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आई होप आप सबों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। अपने लास्ट वीडियो में मैंने रिजर्व लिस्ट के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। उसके बाद मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम मेरा इतने मार्क्स से सिलेक्शन आरआरबी पीओ में रुक गया है, इतने मार्क्स से सिलेक्शन आरआरबी क्लर्क में रुक गया है, तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, होगा भी तो किस लिस्ट तक होगा। इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स उस वीडियो के नीचे लगातार आ रहे हैं। सो मैंने कुछ कमेंट्स के रिप्लाई भी देने की कोशिश की है, लेकिन लगातार बहुत सारे मैसेजेस रोज आ रहे हैं। सो मैंने सोचा कि वाई नॉट टू गाइड अबाउट सच डाउट्स इन अ सिंगल वीडियो। सो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सबसे पहली चीज़ कि जब हम रिजर्व लिस्ट में होते हैं ऑलरेडी हम एक डायलेमा में होते हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और नहीं होगा तो हमें कोई जल्दी आके बता देता कि हम वेट करें या फिर हम अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करें। बट इन दिस केस ऐसा नहीं होगा, आपको रिजर्व लिस्ट आउट होने तक वेट करना ही पड़ता है। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो, क्योंकि वैसे भी यदि आपका रिजर्व लिस्ट में सिलेक्शन हो जाता है तो ये आरआरबी की रिजर्व लिस्ट है, या तो आप आरआरबी पीओ बनोगे या फिर आरआरबी क्लर्क। उसके बाद आपको आईबीपीएस या एसबीआई की प्रिपरेशन करनी ही होगी। सो समझदारी इसी में है कि आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करो। ऑन एन एवरेज मैं आपको छोटी सी चीज़ बता देती हूँ जिससे थोड़ा सा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि जब रिजर्व लिस्ट आउट होती है ना और उसमें मार्क्स का डिफरेंस होता है, तो कुछ फैक्टर्स मैंने आपसे पिछले भी वीडियो में शेयर किया था कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जिस पे चीज़ें डिपेंड करती है। जैसे आप किस कैटेगरी से हो, किस स्टेट से हो, उसमें इस ईयर कितनी वैकेंसीज निकली हैं, कितने लोग जिनको ज्वाइनिंग मिल रही है वो अपनी जॉब स्विच कर रहे हैं, किसी और जॉब में जा रहे हैं, तो वो सारी सीट्स वैकेंट होंगी जिस पे आपका सिलेक्शन होगा। ये सारे फैक्टर्स तो है ही। इनके अलावा जैसे आप अपने डिफरेंस देखते हो तो ऑन एन एवरेज एक कॉमन सी चीज़ है कि यदि आप 1 मार्क्स के अंदर आरआरबी क्लर्क में छूट रहे हो, मीन्स 0.1 0.2 ऐसे करके 1 मार्क्स तक यदि आप आरआरबी क्लर्क के रिजर्व लिस्ट में आ रहे हो, तो चांसेस होती है कि 4th लिस्ट तक आपका सिलेक्शन हो जाए। और सेम कंपैरेटिवली आरआरबी पीओ में ये चीज़ें थोड़ी कम होती है। जैसे अगर आप 0.5 तक हो तो आप सेफर साइड में हो, बट ये सिर्फ एक एजम्पशन है। ऐसा भी होता है कि 0.56 मार्क्स पे भी क्लर्क में सिलेक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि सीट्स वैकेंट नहीं होती। जितनों को ज्वाइनिंग दी जाती है वो ज्वाइन कर लेते हैं। और आरआरबी और कई बार ऐसा भी होता है कि पीओ में भी 1 मार्क्स से ज़्यादा की गैप में भी ज्वाइनिंग हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी सीट्स वैकेंट रह गई थी। तो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ें। प्लस इस बार हम लोग ये भी देख रहे हैं कि आरआरबी को लेके मर्जर का सीन चल रहा है, 1 स्टेट 1 आरआरबी। तो इसके तहत भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, लाइक किसी स्टेट में ज़्यादा सीटें वैकेंट हो जाएंगी, किसी स्टेट में रिजर्व लिस्ट आउट नहीं होगा। तो ऐसे ही चीज़ें होने वाली है। मैं ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बना रही हूँ कि रिजर्व लिस्ट आउट ही नहीं होगा या ऐसा कुछ। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि अगर आप रिजर्व लिस्ट में हो और आपको बहुत टेंशन हो रही है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और रिजर्व लिस्ट के बारे में आपको कोई नहीं बता सकता कि श्योरली आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, इसलिए ये बहुत सही है कि आप अपने समय को यूटिलाइज करो। बहुत सारी रिजर्व लिस्ट के ऊपर वीडियो मत देखो क्योंकि किसी भी वीडियो से आपको श्योरली आपका नहीं मिल जाने वाला है कि आप सेलेक्ट हो ही जाओगे या नहीं होगे, ताकि आप अपने प्रिपरेशन पे फोकस कर सको। तो इसलिए बेटर है कि थोड़ा सा वेट करो और साथ में अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करो, क्योंकि अगर आप तैयारी कर लेते हो तो ये कभी भी ख़राब नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपको काम आएगा ही। आई होप कि कुछ चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। एंड or whatever you are facing or going through, I have gone through the same last year, so I can understand the pain. But yes, do understand this and keep continuing your preparation. At this note, I am going to end this video. Meet you very soon in the next video. Till then, like the video and subscribe the channel.